नमस्ते। चूरू बालिका महाविद्यालय की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो अपने अध्ययन का जो विषय है वो पीछे वाली जो क्लास रही थी राजस्थान की स्थिति, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के विस्तार की आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान का विस्तार, ये चीज हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के विस्तार की जब हम लोग बात करते हैं तो एक लाइन जो है वो निकल कर आती है कि राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमेशा से ऐसा नहीं रहा। 2000 में, सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब राजस्थान का नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान आता है। उससे पहले मध्य प्रदेश का आता था, लेकिन चूंकि सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और उससे छत्तीसगढ़ बना, तब से राजस्थान जो है वो प्रथम पायदान पे आ जाता है और राजस्थान राज्य जो है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। तो राजस्थान की जब हम लोग विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का मैप जो है वो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के विस्तार की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग दो दृष्टिकोण से इसके विस्तार की बात करेंगे। एक तो हम लोग इसके अक्षांशीय विस्तार की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान जो है वो किन अक्षांश व देशांतर रेखाओं में इंडिकेशन देखने को हमें मिलता है। तो आज उसी अक्षांश व देशांतर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान जो है उसको हम लोग चारों दिशाओं में जैसे मान लेते हैं कि ये राजस्थान का उत्तर वाला भाग है, ये राजस्थान का दक्षिण वाला भाग है, ये राजस्थान का पूर्वी भाग है और ये राजस्थान का पश्चिम वाला भाग है। अब हम लोग इसके ऊपर देशांतर जो है वो निर्धारित करते हैं, अक्षांश व देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षांश की कि किन किन अक्षांशों में राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक भूमध्य रेखा जो है वो निकलती है और उस भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग में राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, ये 0 डिग्री अक्षांश। अब ये वाला जो भाग है ये उत्तर वाला भाग और ये वाला कौन सा वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, ये अक्षांश बढ़ेंगे। 0 1 2 3 4 5, तो 0 पे राजस्थान नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे राजस्थान नहीं है, बल्कि राजस्थान का जो विस्तार है वो यहां से शुरू होता है, ये वाला भाग एकदम इसका दक्षिणतम भाग और ये इसका एकदम उत्तरतम भाग। तो ये आता है आपका 23 डिग्री और 3 मिनट और एन लिखा है मैंने, क्योंकि हम लोगों ने पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपको केवल अंग्रेजी के 2 ही इंडिकेशन आपको ध्यान में रखनी है, एक आपको एन रखना है और एक आपको ई रखना है। तो देखिए यहां पे ये एन आया है, ठीक है, तो यहां से शुरू होता है। देखिए 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ेंगे, तो 23 डिग्री 3 मिनट पर आते ही आपका ये वाला जो भाग है ये यहां पर राजस्थान का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। और हम लोग ऐसे चलते हैं 23 24 25 26 27 28, ये अक्षांश की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 25 26 27 28 29 और ऐसे। तो आगे जब यहां पर बढ़ते हैं तो ये आ जाता है 30 डिग्री और ये आपका आता है 12 मिनट और इस पर भी उत्तरी अक्षांश आएगा, एन आएगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ करते हुए 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि देशांतर जो है वो टोटल है 360। तो हम लोगों ने देखा कि एक रेखा जो है वो विश्व मानचित्र पर बीचों बीच निकलती है और उस रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर, या उसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। उसको क्या बोला जाता है,
ग्रीनविच रेखा के नाम से उसको जाना जाता है। हम लोगों ने बात की कि ग्रीनविच रेखा के ये वाला भाग जो होता है ये पूर्वी वाला भाग है, ये वाला भाग है ये पश्चिम वाला भाग है। तो पश्चिम वाले भाग में राजस्थान नहीं है, तो हम लोगों ने इसको यहीं पर क्रॉस कर दिया था। इसका मतलब ये वहां पर चलेगा, केवल मात्र ई चलेगा ये, ठीक है, ई चलता है। तो ये देखो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहां पर ये जो केवल मात्र राजस्थान के संदर्भ में ही यहाँ पे ये आया है, वेस्ट वाला पार्ट यानी पश्चिमतम भाग है। अभी यहाँ पे देशांतर पूर्वी नहीं है, देशांतर पश्चिमी नहीं है, सॉरी देशांतर पश्चिम नहीं है, बल्कि देशांतर तो आपका ये ईस्ट ही रहेगा, केवल ये आपका पश्चिमतम भाग होगा। देखिए हम लोग इसको लिखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 0 डिग्री के इस साइड में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे, तो यहां तक आते आते ये आ जाएगा 180 डिग्री, और इसके इस साइड में चलते हुए भी 180 आ जाएगा। लेकिन चूंकि इसको तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो पूर्वी देशांतर से ही लेना देना है, तो हम लोग ऐसे बढ़ेंगे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे। तो ये देखो इसका ये वाला जो भाग है एकदम पश्चिमतम भाग है, ये यहां पर आता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखो मैंने यहां पर ये लिखा है क्योंकि ये देशांतर के संदर्भ में है। आपको केवल याद ए नहीं रखना था और आपको केवल ई ही रखना था, इसलिए मैंने यहां पर ये ई यानी ईस्ट रखा है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका विस्तार जो है वो कितना है, यहां तक 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे अक्षांश में क्या लिखोगे, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये अक्षांश की बात, ये अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार यानी ये पड़ी रेखाओं के रूप में थी, अभी हम लोग इसके ऊपर खड़ी रेखाएं खींचेंगे। ये आपकी क्या है, पड़ी रेखाएं है ऐसे, जो कि आपकी पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। अभी हम लोग खड़ी रेखाएं खींचेंगे। देखिए ये खड़ी रेखाएं और ये कौन सी रेखाएं, पड़ी रेखाएं हैं। तो अभी हम लोग जो खड़ी रेखाएं खींचेंगे वो होगा इसका देशांतरीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, ये प्रारंभ होता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। यह हो गया इसका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब चूंकि हम लोग राजस्थान का विस्तार ही यहां पे पढ़ रहे हैं, तो अक्षांशों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने विस्तार की बात की। अब इसी को हम लोग किलोमीटर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसका विस्तार है। देखिए ये हो गया उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो इसका विस्तार पाया जाता है ये है 826 किलोमीटर। अगर आप उत्तर से दक्षिण तक जाओगे तो ये 826 किलोमीटर का सीधा सफर आपको तय करना होता है। ये है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार। फिर आता है तो फिर पूर्व से पश्चिम कितना हुआ या पश्चिम से पूर्व कितना हुआ। तो ये वाला जो विस्तार है ये आपका आता है 869 किलोमीटर। ये इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम पाया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है 826 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है 869 किलोमीटर। और कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनके अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के साथ साथ ये जो इनका किलोमीटर में जो विस्तार है उसमें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जो आपका किलोमीटर वाला जो भाग है उन दोनों में अंतर कितना है। तो अंतर आप क्या करोगे 869 में से 826 जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आपका 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर अंतर पाया जाता है। इनकी लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर पाया जाता है 43 किलोमीटर का अंतर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर
कुछ और हम लोग डीप में जाने का प्रयास करते हैं। आप देखोगे कि यहां से ये इसकी स्थिति शुरू हुई, तो ये स्थान कौन सा है और कौन से जिले में ये स्थान आता है। तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जहां से ये किलोमीटर प्रारंभ होता है, इस स्थान का नाम है, इस गांव का नाम है कोणा गांव। कोणा गांव, कोणा गांव से प्रारंभ करते हुए ये 826 किलोमीटर की दूरी जो है ये यहाँ पर बांसवाड़ा जिला जो है वहां पर खत्म हो जाती है और बोरकुंड नामक स्थान आता है। बोरकुंड नामक स्थान जो कि कहां पे है, बांसवाड़ा जिले में। और ये कोणा गांव जो है ये आपका आता है गंगानगर जिले में। ये बात हुई इसकी अक्षांश व देशांतर, ये उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि पश्चिम से पूर्व जो है उसपे ये वाला स्थान जो है ये नाम आता है कटरा। और ये कटरा जो है ये है आपका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। कटरा कहां है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। वहां से पश्चिम में ये शुरू होकर पूर्व दिशा तक 872 किलोमीटर का सफर जो है वो यहाँ पर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में सिलावट नामक स्थान पर समाप्त हो जाता है। सिलावट नामक स्थान पर समाप्त हो जाता है। तो आप देखोगे कि उत्तर से दक्षिण गंगानगर जिले से प्रारंभ होते हुए कहां खत्म हो जाता है, बांसवाड़ा में। ऐसे ही पश्चिम में ये आपका जैसलमेर जिले से प्रारंभ होकर कहां खत्म हो जाता है, धौलपुर जिले में आकर खत्म हो जाता है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई की यहाँ पर बात हो जाती है। अब हम लोग इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 और वो भी वर्ग किलोमीटर में। ज्यादातर आपको यही पूछा जाता है कि किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल, ये विस्तार कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41 भाग पर फैला हुआ है। भारत के संदर्भ में 10.41% भूमि पर यह फैला हुआ है। ठीक है। और ये राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इसका 8वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, 8वां स्थान इसका आता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, राजस्थान के विस्तार की बात की। अगले वीडियो में हम लोग राजस्थान की सीमाओं को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान जो राज्य है उनमें कौन कौन से स्टेट जो है उसकी सीमाएं लगती है और क्या इसकी किसी अन्य देश के साथ भी सीमाएं लगती है क्या, उनके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।